वापस से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो योर पैसा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर क्यों गिरता है और सिबिल स्कोर को आप किन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपना सिबिल स्कोर फ्री में चेक करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पे आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उस वीडियो को क्लिक करके आप देखिए। उसमें मैंने बताया आप फ्री में अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम वो सारे स्टेप्स कि कैसे हम अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिबिल स्कोर होता क्या। अब जो भी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, मान लीजिए आप कोई लोन लेते हैं या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उसका जो रीपेमेंट होता है वो आप कितना टाइमली करते हैं, उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रेटिंग जनरेट होती है, जिसको सिबिल स्कोर बोलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करते हैं। सिबिल स्कोर कैसे चेक करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम पहले जानते हैं कि सिबिल स्कोर क्यों गिरता है। उसके भी कुछ रीजंस हैं कि हमारा सिबिल स्कोर आखिर डाउन क्यों जाता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जो सिबिल स्कोर होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो 300 से 900 तक होती है। अब अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अगर 300 है तो वो बहुत ही पुअर है, और अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 900 है तो बहुत ही एक्सीलेंट है, और अगर आपका 750 से 900 के बीच में है तब वो गुड की कैटेगरी में आता है। ये तो आपने देखा कि सिबिल स्कोर क्या है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों आपका जो सिबिल स्कोर गिरता है। इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है मिस्ड पेमेंट। मान लीजिए आपके कोई भी आप ईएमआई देते हैं या आपके जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ उसका जो पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो अगर आप मिस करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है या फिर जो आपका सिबिल स्कोर होता है वो गिरता है। ये वो पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने क्यों मिस करा। हो सकता है आपके साथ कोई पैसे की दिक्कत आ गई होगी, जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है। अब कोई तो चाहेगा नहीं कि उसका सिबिल स्कोर गिरे या फिर उसका जो पेमेंट का ड्यू डेट है वो मिस करे। तो अगर आपके पास कोई दिक्कत आ, इनकेस कभी कभार किसी के साथ कोई दिक्कतें आ जाती हैं जिस वजह से वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से उनका जो सिबिल स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो कभी कभी उनका जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर होता है या फिर जो लेंडर होता है उससे कुछ डिस्प्यूट हो जाती है, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं कभी जो कि उन्हें पता नहीं होते हैं, हिडन चार्जेस और एनुअल चार्जेस लाइक, जिससे वो अंडर एस्टिमेट कर दे, वो ध्यान नहीं देते, उस वजह से अगर उनका जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन हो जाता है। सिबिल स्कोर डाउन होने का एक और रीज़न है जो कि हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ले लेना। हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, जैसे कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड जो आपको मिलता है या फिर क्रेडिट कार्ड पे आपको जो लोन मिलता है उसकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है। अब इंटरेस्ट रेट उसकी क्यों हाई होती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। फॉर एग्जांपल आप होम लोन लेते हैं या फिर आप कार लोन लेते हैं तो वहाँ आपके पास एक वो लोन जो होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि आपका जो लोन प्रोवाइडर है उसके पास रिकवरी के लिए ऑप्शन होता है। आपकी गाड़ी होती है, आपका घर होता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पे जो लोन मिलता है वो अनसिक्योर्ड होता है, और अनसिक्योर्ड लोन्स पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है हाई यूसेज ऑफ क्रेडिट लिमिट। मान लीजिए अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, अगर आप हर महीने अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 60 to 70% यानी 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं हर महीने, तो भी आपके सिबिल स्कोर गिरने का ये एक मेन रीज़न होता है। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पार्टनर्स होते हैं उन्हें लगता है
कि आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट यूज़ करते हैं, जिससे वो क्रेडिट ब्यूरो आपकी जो रेटिंग होती है उसको कम कर देती है, आपका सिबिल स्कोर भी गिर जाता है। उसके बाद एक और रीज़न है कि अगर आप किसी के गारंटर बन जाते हैं या फिर आपने एड ऑन क्रेडिट कार्ड लिया होता है, या फिर अगर आप ज्वाइंट होल्डर होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के, या आपकी जो कंपनी या फिर पार्टनरशिप में जो भी आपका अकाउंट होगा, आप अगर उसके ज्वाइंट होल्डर हैं तो उसके पेमेंट्स मिस होने पे भी आपके सिबिल स्कोर गिरती है। सो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे रीजंस थे कि आपका सिबिल स्कोर गिरता है। अब हम आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं और उसे एक हेल्दी सिबिल स्कोर आप मेंटेन रख सकते हैं। सो आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने का जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो है कि आप अपने सारे पेमेंट्स को टाइमली पे करें। आपके जो भी स्टेटमेंट आते हैं या फिर आपकी जो EMI की जो ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट को आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जो भी आपका ड्यू डेट होता है उससे 2 दिन पहले आप पेमेंट कर दें। आपके जितने भी ड्यूज हैं, जितने भी लोन्स हैं, उनको आप टाइमली पे करते रहें। ये पहला रीज़न जिससे आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा। दूसरा रीज़न है कि आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को इनेबल करके रखें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इनकेस मिस कर जाते हैं या फिर आपको ध्यान नहीं रहता कि आपको इस डेट को पेमेंट करनी है, फिर भी आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होके उस क्रेडिट कार्ड को या फिर जो भी आपका लोन होता है जो ड्यू डेट पे पेमेंट चला जाता है। तो इससे आपका पेमेंट भी मिस नहीं होता। तो आपको अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट ज़रूर इनेबल करके रखनी चाहिए। थर्ड रीज़न कि इनकेस अगर आपके लेंडर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता हो या फिर आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते होंगे क्रेडिट कार्ड पे, तो आप उन सभी चार्जेस को जल्दी से जल्दी सेटल करें। वो भी एक रीज़न होता है आपका जो सिबिल स्कोर गिरने का। तो आपको हर महीने अपना स्टेटमेंट चेक करते रहना, उसे ट्रैक करते रहना है। अगर कोई डिस्प्यूट हुई है या कोई चार्जेस लगे हैं तो आप उन्हें जल्दी से सेटल करें। जो हमारा फोर्थ तरीका है वो है डोंट टेक टू मच लोन्स। आपको बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं ये भी एक मेजर रीज़न होता है आपके सिबिल स्कोर को डाउन करने का। इनकेस अगर आपको ज़रूरत है पैसों की या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोन लेने की, डेफिनेटली उस टाइम पे आपको लेना पड़ेगा। बट आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स आपके ऊपर ना हो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो लगता है सामने वाले लेंडर्स को और क्रेडिट पार्टनर्स को, सो उस टाइम में आप क्या हो सकता है कि वो सामने वाला पार्टी आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे चार्ज कर सकता है और वो साथ ही साथ आपके सिबिल को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है नेवर यूज 60% मोर देन 60% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। जो भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको 60% से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड के अपने क्रेडिट लिमिट का यूज़ नहीं करना है उससे ऊपर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपके सिबिल स्कोर को डाउन करने का अच्छा रीज़न, मेन रीज़न या मेजर रीजन्स में से आता है। जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो है कि आप बहुत सारे कार्ड्स मत लीजिए। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी बैंक का कार्ड होता है वो लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपको कस्टमर केयर से फ़ोन आता है कि सर आपके कार्ड पे या फिर आपके अकाउंट पे एक ऑफ़र है, सो आप एक और क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होगा उसी में आपको एड ऑन कार्ड की फीचर मिली है, एड ऑन कार्ड का ऑफर मिला है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं लेने हैं क्योंकि उनका काम है प्रोवाइड करना, लेकिन आपका काम है खुद को सेफ रखना और अपने सिबिल स्कोर को हेल्दी रखना। तो आपको बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो आपको अपने सारे के सारे पेमेंट्स फुल करने हैं। मान लीजिए आपका एक स्टेटमेंट जनरेट हुआ है क्रेडिट कार्ड का 50,000 रुपीज़ का, या फिर ले लेते हैं 40,000 रुपीज़ का। तो बैंक आपके पास 2 ऑप्शन रखता है। एक तो आप उसे फुल पे कर सकते हैं 40,000 रुपीज़ अपने ड्यू डेट को, और वो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रखते हैं कि सर आप पूरी पेमेंट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी हमें एक मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए और बाकी के अमाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के साइकिल में। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अब आप तो सोचेंगे कि 40,000 का स्टेटमेंट है,
मैं 5,000 या 10,000 जो भी आपका मिनिमम ड्यू आता है, 5,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 40,000 का है। तो उसमें बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है, एक तो आप फुल में पे कर दीजिए, दूसरा आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि सर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए 4,000, जो कि नियरली 8 to 10% के आसपास होता है आपके टोटल अमाउंट का। और बाकी का जो अमाउंट है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट साइकिल में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब यहाँ तो आपको लगेगा कि चलो भाई मुझे कन्वीनियंस मिल गया, मुझे 1 महीने का टाइम मिल गया, लेकिन जब भी आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा आप उसमें अगर देखोगे तो वो आपके उस अमाउंट पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो क्या करना है कि आपको जो भी ड्यू डेट पर अमाउंट आते हैं उसे फुल पे करना है, मिनिमम ड्यू कभी नहीं पे करना है। और इनकेस अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आती है तो ही आपको मिनिमम ड्यू पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप नहीं पे कर सकते फुल अमाउंट, तो आपको मिनिमम ड्यू पे कर देना है, ताकि बहुत ज़्यादा चार्जेस ना लगे। चार्जेस लगे मिनिमम ड्यू पे करने में, चार्जेस तो लगेंगे बट बहुत ही मिनिमल लगेंगे, फुल अमाउंट से उतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। हमेशा आपको ये देखना है कि फुल ड्यू अमाउंट ही पे करना है, लेकिन इनकेस अगर आपके पास कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो आपको मिनिमम ड्यू तो एटलीस्ट पे करनी ही करनी है। और एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा गिर गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, कोई लोन भी नहीं लिया, फिर भी आपको जो सिबिल स्कोर है वो जनरेट ही नहीं हुआ होता है और वो बहुत कम होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट या एफडीज के अगेंस्ट कोई कार्ड ले सकते हैं जो कि आपके सिबिल स्कोर को जनरेट करने में और उसे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल आप अगर एक 40,000 रुपीज़ की एफडी करते हैं तो जनरली क्या होता है कि एफडी का जो अमाउंट का उसका 90% की क्रेडिट लिमिट आपको दे दी जाती है। तो आपको जो एक कार्ड मिलेगा वो मिलेगा 35,000 के लिमिट का। अब इस 35,000 वाले कार्ड को यूज़ करके आपको अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना है। अगर जनरेट नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो इसे टाइमली यूज़ करके, टाइमली पेमेंट्स करके आपको अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना है। और लास्ट तरीका कि आप अपने लोन्स को टाइमली मॉनिटर करते रहें कि मेरे ऊपर कौन से लोन चल रहे हैं, कितना अमाउंट बचा है, कितना मैंने पे किया है, कितना मैंने इंटरेस्ट किया। आप अपने सारे अकाउंट्स को मॉनिटर करते रहें, ट्रैक करते रहें। सबसे लास्ट तरीका कि आप अपनी सिबिल स्कोर को हमेशा चेक करते रहें, रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि हर महीने आपके सिबिल स्कोर जनरेट होती है। आपको सिबिल स्कोर को हर महीने चेक करना है, साथ ही साथ ये भी देखना कि गिरा है तो क्यों गिरा है, किस तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हैं। सो ये थे सारे कुछ टिप्स जिससे आप अपने सिबिल स्कोर का इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि क्या सारे वो तरीके हैं किन वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो गिरता है और किन तरीकों को यूज़ करके किन वजह से आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन को जाने, अपने सिबिल स्कोर को हेल्दी रखें, मेंटेन रखें, उनका सिबिल स्कोर ना गिरे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। हम लाते रहेंगे आपके लिए बहुत सारी ऐसे ढेर सारी वीडियोस जो आपको पैसे को ग्रो करने में और सेव करने में दोनों में हेल्प करें। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज अंकित सिंह जैन साइनिंग ऑफ।